हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 12 मार्च 2022 और 12 मार्च के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को यहाँ मैं डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि वीडियो के एंड में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन का आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया? तो वह कौन सी पुस्तक है? वह है आपकी टॉम्ब ऑफ सैंड, ऑप्शन ए। गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड मूल रेत समाधि से अनुवादित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध है। इसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। यह एक 80 वर्षीय महिला की कहानी है जो अपने पति की मृत्यु के बाद उदास रहती है। यह पहली बार है जब किसी हिंदी उपन्यास के अनुवादित पाठ को पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस नियामक संस्था ने HSBC के L&T इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी? तो वो किस नियामक संस्था ने दी? यह मंजूरी दी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, ऑप्शन बी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने HSBC द्वारा L&T इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड जो L&T म्यूचुअल फंड के निवेश प्रबंध निदेशक के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। $425 मिलियन के सौदे में HSBC अपनी मूल कंपनी L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड से इकाई खरीदना शामिल है। अधिग्रहण HSBC एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। आज जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंजूरी दी थी तो इसकी जो स्थापना थी वो 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस IIT ने BIS के साथ समझौता किया? BIS क्या है? BIS है आपका भारतीय मानक ब्यूरो। यदि हम बात करें तो जो हमारी गोल्ड ज्वेलरी वगैरह होती हैं उसमें BIS की एक क्या आती है, हमारी स्टैंप लग के आती है, मोहर लग के आती है, जिसमें उसकी प्योरिटी की गारंटेड होती है। तो ये जो BIS है इसके साथ समझौता किस IIT ने किया? IIT रुड़की ने किया, ऑप्शन सी। BIS ने IIT रुड़की में BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए 10 मार्च को IIT रुड़की के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन पर गतिविधि के लिए संस्थान ने BIS द्वारा स्थापित यह पहला मानकीकरण चेयर होगा। समझौता ज्ञापन मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च की? इसको किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया भूपेंद्र यादव ने, ऑप्शन डी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जिन्होंने 9 मार्च को रोल ऑफ लेबर्स इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसमें भारत की विकास यात्रा में श्रम के योगदान पर प्रख्यात शिक्षाविदों और चिकित्सकों द्वारा लिखे गए 12 लेख शामिल हैं। VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया? तो वो किस रेलवे जोन ने शुरू किया? वो किया पूर्वी रेलवे ने, ऑप्शन ए। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने झारखंड के थापर नगर में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया। दिसंबर 2021 में GCT नीति के प्रकाशन के बाद से भारतीय रेलवे ने यह पहला ऐसा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है।
मैथुन विद्युत परियोजना वर्ष 2009 में शुरू की गई और विद्युत उत्पादन वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अजय भूषण पांडे को। ऑप्शन बी। सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया। 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी पांडे फरवरी 2021 में राजस्व सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। राजस्व सचिव बनने से पहले वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखा है रत्नाकर सेठी ने। ऑप्शन सी। मार्च 2022 में एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर सेठी के अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। रत्नाकर सेठी मुंबई क्रिकेट संघ में काम करने के बाद BCCI के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने। MCA, BCCI और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने पुस्तक का विमोचन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के अनुसार किसने चंद्रमा के विरल एक्सोस्फीयर में आर्गन 40 के वितरण का अपनी तरह का पहला परीक्षण किया? तो ये किसने किया? इसको किया चेस 2 ने। ऑप्शन डी। इसरो के अनुसार चेस 2 क्या है? चेस 2 आपका चंद्र एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। इसने चंद्रमा के विरल एक्सोस्फीयर में आर्गन 40 के वैश्विक वितरण का अपनी तरह का पहला परीक्षण किया। चेस 2 चंद्रयान 2 मिशन पर एक क्वाड्रपोल मास स्पेक्ट्रोमीटर है। ये परीक्षण चंद्र एक्सोस्फेरिक प्रजाति की गतिशीलता के साथ साथ रेडियोजेनिक गतिविधियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक्सोस्फीयर क्या है? यह एक आकाशीय पिंड के ऊपरी वायुमंडल का सबसे भारी क्षेत्र है जहां संघटक कण और अणु शायद ही कभी एक दूसरे से टकराते हैं और अंतरिक्ष में समा जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बार फिर स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया। पश्चिम बंगाल इसमें दूसरे स्थान पर रहा और उड़ीसा इसमें तीसरे स्थान पर रहा। इसके बाद गुजरात चौथे स्थान पर रहा, महाराष्ट्र 5वें स्थान पर रहा और तेलंगाना आपका 6ठे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश ने पुलिस और सुरक्षा, कृषि, जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास में भी शीर्ष स्थान हासिल किया। आंध्र प्रदेश में शीर्ष पर रहा। आंध्र प्रदेश की जिलों की संख्या कितनी है आपकी? 26। लोकसभा सीटें कितनी है? 25। राज्यसभा सीटें कितनी है आपकी? 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसमें चुने गए आपके अर्जुन रंगा। ऑप्शन बी। अर्जुन रंगा को 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह ऑल इंडिया अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वह पहले वर्ष 2017-18 में CII मैसूर जोन के अध्यक्ष थे। श्री विजय कृष्ण वेंकटेशन को नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में बेलग्रेड इंडोर मीटिंग में 6.19 मीटर क्लियरेंस के साथ किसने अपना विश्व पोल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये किसने तोड़ा? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क लॉन्च किया? उसको लॉन्च किया था RK सिंह ने। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर
नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।